नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपका दशमेश है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि जो षष्ठ भाव है वह रोग शत्रु का भाव माना जाता है, अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन जो रवि है वह आपके षष्ठ भाव में स्वयं की उच्च राशि में भ्रमण करेगा। तो उसके कुछ मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। जैसे कि अब तक आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो रही थी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से हो रही थी, अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि करीबन 14-15 तारीख का तक का जो समय है उसमें ये जो सिलसिला है, जो अभी हमने कहा, तो इस प्रकार से जो बातें होती रहेंगी, अनुभव आपको मिलते रहेंगे। लेकिन करीबन 16-17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है, आपके काम के अप्रिसिएशन भी हो सकते हैं। तो ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप जॉबलेस हो या फिर अपनी जॉब छोड़कर दूसरी नई जॉब के फिराक में हो, तो भी ये जो सूर्य जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख के बाद, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में शत्रु के राशि में मतलब मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो बात है वो थोड़ी बहुत आपको उसके बारे में सजग रहना होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने रवि के बारे में भी कहा था कि आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आ सकती है, तो ये जो मंगल आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। मृत्यु मतलब सीधे सीधे मृत्यु नहीं, मृत्यु की जैसी मानसिकता आपकी बन सकती है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन जो कि आपके हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड रहेगा, तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप किसी व्याधि से ग्रसित हो तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार आपको थोड़ा बहुत घाटा वगैरह भी हो सकता है पैसे के मामले में, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विवाहित महिला वर्ग है उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो उनके जो इन लॉज होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके अष्टम भाव में हो रहा है वो शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। पिछले करीबन 4 से 5 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपकी नहीं जम रही है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है, स्ट्रेस टेंशन वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और पैसे के मामले में भी आपको जो हैवी लॉसेस है वो आपने देखे होंगे। तो ये जो सभी बातें हैं वो थोड़ी सी चलती रहेगी। हालांकि जो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी महीनों में कम रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो षष्ठेश है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का स्वामी वो भी आपके अष्टम भाव में मतलब मंगल, तो इसी की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह षष्ठ भाव में आपके मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। वैसे देखा जाए तो बुध जो मेष राशि में है वो नीच का माना जाता है, क्योंकि जो मेष राशि है मंगल की राशि है, और मंगल और बुध जो ग्रह है वो परस्पर शत्रु ग्रह, नैसर्गिक शत्रु ग्रह कहा जाते हैं। उसी प्रकार ये जो बुध है दिनांक 20 तारीख को वक्री भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, जो कि अष्टमेश होने के बावजूद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो बात है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको स्वास्थ्य के बारे में ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब अप्रैल का जो महीना है, वो काफी ज्यादा अलार्मिंग रहेगा। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि षष्ठ भाव का जो स्वामी है मंगल वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, मृत्यु भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार अष्टम भाव का जो स्वामी है बुध, वो आपके षष्ठ भाव में रोग शत्रु के भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसे अन्योन्य योग भी कहा जाता है। तो इसी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। यह आपका लाभेश भी है, तो आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा खर्च हो सकते हैं, अनवांटेड खर्च हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में सजग रहना होगा, ध्यान देना होगा। किसी से सलाह मशवरा करके जो भी डिसीजन है वो आपको लेने होंगे। हालांकि आपकी जो राशि है किसी से सलाह मशवरा नहीं करती, थोड़ी सी सीक्रेटिव है, लेकिन कभी कभी जैसे कि जो समय है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं चलता, थोड़ा सा नेगेटिव चलता है। तो इस बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 8-9 महीने से आपने देखा होगा कि ये जो पंचम भाव का जो गुरु है, वैसे देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी है। आपके जो संतान है उसका सुख मिलना, या फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के मामले में भी आपने कई अच्छी बातें, अच्छे अनुभव लिए होंगे। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी कुछ अच्छी बातें आपने देखी होगी। लेकिन अब ये जो गुरु है, ये गुरु ग्रह आपके 23 तारीख के बाद, मतलब 23 अप्रैल के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो षष्ठ भाव है वो गुरु का शुभ फलदायी भाव नहीं माना जाता। गुरु जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका धनेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 23 तारीख को ये जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको 24-25 तारीख को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे मिलते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु का ये जो भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होगा, उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे मई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में मिलेंगे। तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। पंचम भाव का जो गुरु आपका चलेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जो भी षष्ठ या फिर अष्टम भाव के जो हमने अभी बातें की अन्य ग्रहों के बारे में, जो कि अशुभ फलदायी थे काफी ज्यादा मात्रा में, लेकिन ये जो पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले वो आपको जो स्ट्रेंथ है, जो इनर स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, वो दे देगा, जो कि और पॉजिटिव थिंकिंग आपको दे देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद जैसे ये जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तब आपको ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। हालांकि ये जो षष्ठ भाव का जो गुरु है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव बातें हो सकती है, पैसों का व्यय ज़्यादा हो सकता है, संतान सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। गुरु के कई ज़्यादा अन्य प्रभाव भी है, जो कि ज़्यादा इन डेप्थ भी हम देखेंगे। गुरु का ये जो भ्रमण मेष राशि में होगा, उसके संदर्भ में हर राशि के ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा, इसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो षष्ठ भाव का जो गुरु है वो आपको अप्रैल में इसके जो परिणाम है वो नहीं मिलेंगे, मई में मिलेंगे। तो ज्यादा चिंता नहीं करना। ये जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है, व्ययश भी है। विवाह सुख के लिए आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है वो थोड़ी आपके लिए शुभ फलदायी होगी, क्योंकि पिछले करीबन 5-6 महीने में या फिर 7-8 महीने में आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे आपके रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप पर भी इसका बुरा असर आपने देखा होगा। पिछले करीबन खास करके 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गई थी। लेकिन अब चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। जो तनाव आप दोनों में जो तैयार हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में हार्मनी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में। शनि जो है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। ये आपका तृतीयश है, चतुर्थश है, लेकिन चतुर्थ भाव जिसे हम महत्वपूर्ण केंद्र भाव कहते हैं, उसमें स्वयं की राशि में जो शनि भ्रमण करने के कारण पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं घर की वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। पिछले करीबन 4-5 महीने में जो बातें थी वो ठीक ठाक नहीं चल रही थी, लेकिन शनि जैसे ही मतलब जनवरी से ये आपके चतुर्थ भाव में आया है, तो धीरे ये शनि भी जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो धीरे धीरे इसके जो असर है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो ग्रह है वो बहुत सारे ग्रह आपके षष्ठ भाव में जमा हुए हैं, और जो षष्ठ भाव है वो अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ फलदायी। जैसे मैंने कहा, शत्रु रोग और जो आपके अपोज में जो लोग हैं शत्रुता कर रहे हैं, तो उनका जो भाव है वो आपके षष्ठ भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको चौकन्ना रहना होगा कि ये जो भाव है वो इस महीने में मतलब अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा ऑपरेट है आपके लिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, और जो भी बातें हैं उस पर आपको डिसीजन भी बहुत ही स्ट्रिक्टली लेना होगा, क्योंकि जो ग्रहण है वो भी आपके षष्ठ भाव में और
आपका जो व्यय भाव है वहाँ पर होने जा रहा है, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। चौकन्ना रहेंगे। महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर अगर आप लेते हो तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। राहु जो है वो बुद्धि भ्रमित करता है, मतलब जो आप डिसीजन लेते हो वो चूकते हैं, और इसके बारे में राहु काफ़ी फेमस है। और बुध और बुद्धि के पे ये राज करने जा रहा है दिनांक 6 तारीख को। तो 5, 6, 7 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं वो भी सामने आ सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखिए, बुध और राहु की जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, अशुभ फलदायी साबित होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार बुध और रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि जो गुरु है वो आपका धनेश है, पंचमेश है, शुभ फलदायी है ग्रह। और जो रवि है वो आपका केंद्रेश है, मतलब ये आपका कर्मेश है, आपका दशमेश है। जो दोनों की जो युति आपके पंचम भाव में होगी दिनांक 11 तारीख को, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। हालांकि करीबन 8, 9, 10, 11, 12 इन 3-4 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसी जो बातें जो कि आपके लिए नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो इन दिनों में ले सकते हो हाथ में। खास करके जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार के, अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट में भी अगर आप कोई नया ट्रेंड का शुरुआत करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जो सभी बातें इनके लिए ये जो रवि गुरु की युति है वो वरदान है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो रवि गुरु की युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार रवि और राहु की युति भी होने जा रही है दिनांक 25 तारीख को आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो युति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अशुभ फलदायी साबित होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। ऐसी कोई समस्या है आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ध्यान रखिए, इसका जो प्रभाव है, मतलब 25 तारीख की युति होने जा रही है, इसका जो प्रभाव है वो करीबन 24, 25, 26 इन 3-4 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, खास करके करियर के मामले में। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 6 तारीख को हनुमान जयंती है, उस दिन 6 तारीख को है। और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। देखिए, अमावस का जो दिन है उसी दिन सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा था इसके पहले कि आपके षष्ठ और व्यय भाव में जो ग्रहण का जो परिणाम है वो देखा जाएगा। तो जो ग्रहण है वो आपके षष्ठ भाव में मेष राशि में होने जा रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, और खास करके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। जो ग्रहण होता है आपके लिए षष्ठ भाव का जो ग्रहण, इसमें चीटिंग वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो ऐसे कोई बातें किसी की, मतलब किसी योजना पर ऊपर या फिर किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके साथ चीटिंग होने की या फिर फंसने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।